अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज फौजी अदालतों के मामले पर दूसरी समाअत हुई है। 7 रुकनी बेंच ने समाअत की है। समाअत के हवाले से हाल हवाल दूंगा। एक तो इस 7 रुकनी बेंच पर तनकीद भी हो रही है, पार्लियामेंट में धुआंधार तकारीर भी हो रही हैं। आज मैंने वीलाग भी किया था, उस पर राना सनाला ने तकरीर की थी। इसी तरह बाकी भी जो मेंबरान हैं वो भी तनकीद कर रहे हैं, लेकिन समाअत पे हम फोकस करेंगे इस वीलाग में। और आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वो रिमार्क्स दिए हैं जिसकी तवक्को नहीं थी। रिमार्क्स ये दिए हैं कि सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल हो सकता है। ये रिमार्क्स में कहा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जो ईमानदार के तौर पर मशहूर हैं, जिनसे तवक्को ये नहीं की जा सकती। और अटारनी जनरल पर, तैयब बलोच अटारनी जनरल पर तपे हुए हैं। कल से अटारनी जनरल जो है वो केस सही नहीं लड़ रहे। तो अटारनी जनरल वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे के तौर पर ज़ाहिर पेश होते हैं, नुमाइंदे होते हैं। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने जो मौक़िफ़ अपनाया, जो मौक़िफ़ तारिक मसूद जस्टिस ने अपनाया, वो अटारनी जनरल क्यों नहीं अपना रहे, ये सवाल है। इस पर भी बात करेंगे। और एतज़ाज़ हसन के हवाले से भी हम मुसलसल तैयब बलोच और हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये बातें सुनी हैं कि 3 अरब रुपए रखे हैं इमरान खान ने वकला तहरीक चलाने के लिए, कि अगर यहाँ से केस का फ़ैसला एतज़ाज़ हसन, इमरान खान और इमरानदार जजेस के हक़ में नहीं आता, फ़र्ज़ करें जो उनकी ख्वाहिश के मुताबिक है, तो फिर ये वकला तहरीक चलवाएँगे। ये इस तरह का एक तअस्सुर है। तैयब बलोच क्योंकि सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर्स एसोसिएशन के सदर भी हैं, हमारे दूसरी दफ़ा सदर मुंतखब हुए हैं, अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं तैयब बलोच के नाम से, और सुप्रीम कोर्ट को मुसलसल कवर भी कर रहे हैं और बड़ी गहरी नज़र रखे हुए हैं। तैयब, आज समाअत का पहले हाल हवाल दें, लेकिन ये भी बताएं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल, जो ईमानदार के तौर पर शोहरत रखते हैं, उनसे तवक्को थी आपको कि इस तरह का रिमार्क्स देंगे कि फ़ौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल हो सकता है? अदा उनसे तवक्को थी कि अब सिंपल बात यह है कि पहले हम उसके रिमार्क्स पे आ जाते हैं कि अदा ये माजी में भी सिविलियन का ट्रायल तो फौजी अदालतों में होता रहा है। ये तो हकीकत है। हकीकत को तो ये नहीं झुटला सकता ना। जो इसके मुंह से निकली वो हकीकत थी। ठीक है कि भाई सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल होता रहा, आपके सामने कोर्ट्स भी बनती रही, सारा कुछ पार्लियामान के जरिए भी उनमें तस्सीह होती रही। और ये जो ज़रब अज़ब हुआ, ये पूरा जिस पे रज़ा रब्बानी रोया था, फौजी अदालतें जब कायम हुई थी, वो उस वक्त क्या था, सिविलियन ही थे ना, सिविलियन ही थे, तो उनके ही ट्रायल होते रहे ना। तो ये तो वो हकीकत है जो रोज़े रोशन की तरह यहाँ है। आंखों पे पट्टी भी बांध लें तो भी ये जो नेशनल एक्शन प्लान वाला था, नेशनल एक्शन प्लान वाला था, ज़रब अज़ब, वो सारा कुछ जो पूरी, तो उसमें होता रहा। तो इसने इसी वजह से वो बात की, वो मतलब इसके मुंह से बात जो निकली वो हकीकत पर मबनी एक बात थी। क्योंकि अब उसको जुटलाया तो ये तो नहीं कह सकता कि जी आज तक पाकिस्तान की तारीख में जो है वो फौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल ही नहीं हुआ। वो यही तो ये क्या इनसे तवक्को कुछ भी की जा सकती है। हाँ, लेकिन अब फैसला मुंह से सच निकल गया, फैसला ये कुछ भी तो नहीं। तो ये जो कह रहे हैं कि हो सकता है, तो क्यों कहीं सॉफ्टवेयर अपडेट होने लगा है क्या अब इमरानदार चीफ जस्टिस का? इनका हार्डवेयर कोई सॉफ्टवेयर उठा ही नहीं रहा। अच्छा, हाँ, इनके अंदर एक ही इमरानदार वाला सॉफ्टवेयर है। पॉसिबल तो नहीं है, नजर तो नहीं आ रहा कि इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो। नहीं, मतलब इनके हार्डवेयर में वो कैपेसिटी नहीं है, वो गुंजाइश नहीं है। बड़ी अटेम्प्ट्स की गई, बड़ी कोशिश की गई, यानी कि हम ये समझ रहे थे कि शायद ये ज़मीर की आवाज़ की वजह से इसका सॉफ्टवेयर जो करप्ट हुआ है वो ठीक हो जाएगा। वो भी ठीक नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। जो वायरस थे, एंटी वायरस भी इस पे काम नहीं किया। तो अब इस पे क्या सॉफ्टवेयर अपडेट होगा? अटारनी जनरल पे तपे हुए हैं आप, क्योंकि मैं तो समाअत में मौजूद नहीं था, मैं तो पार्लियामेंट कवर कर रहा हूँ, आप सुप्रीम कोर्ट कवर कर रहे हैं। तो अटारनी जनरल ने आज कोई तीर मारा? अटारनी जनरल ने तीर नहीं मारा, उल्टा तीर हुकूमत कोई मार रहा है, इस केस कोई मार रहा है, इस केस कोई कमज़ोर कर रहा है, अगर मुझसे पूछे। लेकिन पहले आप मुझे ये बताएं, आपने वीलॉग भी किया था कि वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने पार्लियामान में क्या कहा है? पार्लियामान में तो बड़ा जबरदस्त बोला है, यानी कि जजेस धुआंधार तकरीर थी, और इस बेंच पे तनकीद की है, चीफ जस्टिस पे तनकीद की है, इनके फैसलों पर तनकीद की है। ये भी ऐलान किया है कि ये जो भी फैसला देंगे हम अमल नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि राना सनाला ने कहा कि क्योंकि नामजद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, मोस्ट सीनियर जज काजी फ़ाइज़ ईसा ए तारिक मसूद,
ये बेंच को नहीं मान रहे और काजी ने ये कह दिया है कि ये अदालत है ही नहीं। जब काजी ने ये कह दिया, जब सरदार तारिक मसूद ने ये कह दिया, आज वजीर दाखिला जो खुद हुकूमत है, काबीना का हिस्सा है, उन्होंने कहा हम अमल नहीं करेंगे, वो ये कह रहा है, तो जो हुकूमती नुमाइंदा है, जो वफाक का नुमाइंदा है, अटार्नी जनरल है, उसको काले कुत्ते ने काटा है, वो नहीं क्यों फिर हटा क्यों नहीं रहे इसको? अटार्नी जनरल को तो हटा देना चाहिए। बात ये, मैंने तो कल परसों कहा था आपको, मैंने कहा हटा देना चाहिए। बात ये है कि हमें इरफान कादर की कमी बड़ी शिद्दत से महसूस हो रही है। देखें, ऐसी सूरत हाल के अंदर जब जजेस ही जो है वो आइन कानून और इन चीज़ों को, ज़ाब्ता अखलाक को न मान रहे हों, तो फिर ऐसी सूरत हाल में उनके सामने जो अटार्नी जनरल होना चाहिए वो दबंग किस्म का होना चाहिए। ये उस्मान मंसूर जो है, वट एवर, मुझे इसका तो इतना आइडिया नहीं है कि ये क्यों नहीं कर रहा, जबकि मुझे ये भी जो है वो ख़बरें में आई, मेरे कानों तक मुझे ये इंफॉर्मेशन मिली कि इसको कल रात मुकम्मल तैयारी कराई गई थी और कहा गया था कि आपने जो गुज़िश्ता, जब भाई 9 रुकनी बेंच था वो तहलील हुआ, 7 बैठा, तो आपने जब ही 7 रुकनी बेंच बैठा, आप रोस्टम पे आके आपने जस्टिस काजी फैज़ी साहब और सरदार तारिक मसूद वाली बात इनको दोबारा क्यों नहीं समझाई? आपने ये क्यों नहीं कहा कि हुकूमत पाकिस्तान का, फेडरेशन का यही मौक़िफ़ है जो सरदार तारिक गैर कानूनी है? हाँ भाई, ये अदालत ही गैर कानूनी है। ये तो काजी फैज़ी साहब नामज़द चीफ जस्टिस यही कह के गया, और जब नामज़द चीफ जस्टिस उसने किसको कहा था? उसने अटार्नी जनरल को रोस्टम पे बुला के ये बात कही थी। तो अटार्नी जनरल फेडरेशन का नुमाइंदा है और फेडरेशन का, जैसे वजीर दाखिला कह रहा है, अच्छा कल से मैं तमाम मिनिस्टर वज़रा मुशीरों की यही बातें सुन रहा हूँ, वो सारे यही बातें कर रहे हैं, तो ये बात अटार्नी जनरल ने यहाँ पे क्यों नहीं की? या तो मैं यही समझता हूँ कि हुकूमत ने हमें बेवकूफ़ बनाया हुआ है कि पार्लियामान में अवाम को बेवकूफ़। मुझे नहीं लग रहा कि हुकूमत ने बेवकूफ़ बनाया हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अटार्नी जनरल या तो जानबूझकर केस हारना चाह रहे हैं। क्योंकि आपको याद होगा, एक अटार्नी जनरल, जब ये हुकूमत आई थी पीडीएम की, एक अटार्नी जनरल को तब्दील किया गया था। उसके लिए इल्ज़ाम ये था, ये तसर ये था कि वो चीफ जस्टिस के मुखबिर थे। वो तो लगवाया ही उन्होंने था, मुखबिर थे वो चीफ जस्टिस के, और चीफ जस्टिस को बताते, एडवांस में बता देते कि हुकूमत ये दाव खेलने जा रही है। अच्छा, वो लगवाया ही उन्होंने था, हुकूमत को ब्लैकमेल करके, वो उन्हीं का ही बंदा था जिसको इससे पहले हटाया तो गया। ये भी तो इस तरह हो लेकिन सकता है, ये नहीं, ये प्योरली जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इनकम्पिटेंसी है। लेकिन इनकम्पिटेंसी नहीं अदा कर रहे हैं, डर कोई तो होगी रीजन। हाँ, रीजन मैं आपको ये बताता हूँ। उसको ये पता है कि मैंने सारी जिंदगी तो अटार्नी जनरल रहना नहीं है। कल को बतौर वकील मैंने नहीं जजेस के सामने पेश होना है। आज जो मैं इनके सामने ये बातें कर जाऊं तो मैं अपनी शख्सियत को क्यों खराब कर जाऊं? कल को ये मुझे किसी केस में रिलीफ नहीं देंगे। अपनी इज्जत ये प्रोफेशनल, ये जो प्रोफेशनल वकील होता है ना, वो अपनी, उसको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, उसकी बजाय वो अपनी आने वाली चीजों को भी सामने रख रहा होता है, मसलियत का शिकार हो जाता है ना। ये मसलियत का शिकार है, इसी वजह से ये चीजें नहीं कर रहा। हुकूमत को हटाना चाहिए फौरी तौर पर। तो फिर इरफान कादर को लेके आए। इरफान कादर केस अच्छा लगता है। इरफान कादर इन जजेस के लिए उस जैसा बंदा होना काफी है। अच्छा हाँ, वो सिर्फ सामने खड़ा भी हो तो ये अपने जामे में रहते हैं। अच्छा हाँ, इरफान कादर एक दबंग इंसान है। वो इस चीज़ में नहीं रहता कि भाई मैं कल को प्रैक्टिस करूंगा, ये मुझे रिलीफ नहीं देंगे। उसके जहन में ये चीज़ नहीं होती। उसके जहन में यही होता है कि जो मुझे कहा गया है, जो मेरा फ़र्ज़ है, मैं वो निभाऊं। तो केस में आज क्या कुछ हुआ, मतलब मजमूई तौर पर? मजमूई तौर पे केस में जो है वो सिंपल, देखें, कल 9 था, फिर 7 बैठा, और वो कल समाअत हुई, आज दूसरी समाअत थी। तो दूसरी समाअत में आज जो है वो सिविल सोसाइटी कराची के वकील थे फैसल सदीकी, उन्होंने आज अपने आर्ग्यूमेंट्स किए, और उसके बाद एक वक्फा हुआ, 11 बजे वक्फा हुआ, 15 मिनट का था। फिर समाज शुरू हुई, 9:30 बजे समाज शुरू हुई थी, ठीक है। तो 11 बजे तक चली, 15 मिनट का वक्फा हुआ। फिर उसके बाद जो है तकरीबन 12:30 बजे फिर वक्फा हुआ नमाज जुम्मा का। नमाज जुम्मा के बाद फिर दोबारा 1:30 बजे समाज चली, जो तकरीबन 3 बजे तक चली, ठीक है। अब इस पूरे टाइमिंग के अंदर सिविल सोसाइटी के कराची के जो वकील थे फैसल सदीकी, उन्होंने अपने आर्गूमेंट्स किए, और उनके मैं आपके आर्गूमेंट्स की मुख्तसर स्कीम बता देता हूँ कि उनकी स्कीम यही थी कि माजी में भी मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल होता रहा है, सिविलियन का होता रहा है, ये कोई अचंभे की बात नहीं है, ट्रायल तो हो सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि हमें जो खदशा है, हमें जो ख़तरात है वो ये हैं कि आर्मी एक्ट का जो है वो गलत इस्तेमाल किया जाएगा, मर्ज़ी के लोगों को चुना जाएगा, और ये फ़ैसला किया जाएगा कि इनका ट्रायल किया जाना है। और फिर ये कि अगर आर्मी एक्ट के तहत सिविलियन का ट्रायल हो तो वो जो बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं वो मुतासर हो जाएंगे, और हो जाते हैं। और फिर उन्होंने ये भी कहा
कि सानिया 9 मई से राना सनाअल्लाह ने सवाल आज उठाया कि अगर इनके बुनियादी इंसानी हुकूक हैं तो ये जब शुहदा के यादगारों की बेहरमती कर रहे थे तो उनकी शुहदा की फैमिलीज के हुकूक नहीं हैं। वो तो इनको नज़र नहीं आते ना। इमरान दार जैसे को इमरान खान और उसके लोगों को ही बुनियादी इंसानी हुकूक नज़र आएंगे ना। सिंपल सी बात है, इन्होंने बुनियादी इंसान एक जज इसके होने का इम्कान था। रात हमने जो डिस्कस किया था, आपने ख्वाहिश भी दिखाई, दुआ भी की कि एक जज स्किप हो जाए तो मजा आ जाएगा। अब तो जज तो स्किप अभी तक नहीं हुआ। अब ये कुदरत को जो मंजूर होगा, लेकिन अभी भी इम्कान तो मुझे लग रहा है कि मंडे तक है, हो सकता है, मंडे तक है तो हो सकता है कुछ कोई ना कोई जज किसी ना किसी उस पे वो कर दे। स्किप मैं ये नहीं कह रहा कि भाई कुछ ऐसा वो उसको खुद उसका ज़मीर कह देगा कि मैं नहीं बैठता, ऐसा नहीं होगा। एतराज हो जाए, एतराज में एतराज तो एजी ने तो एजी की तो मतलब है वो एजी के सामने तो नया एजी आ जाए। नया एजी तो जब आएगा वो प्रोसेस होता है, एकदम तो नया एजी नहीं आ सकता ना था ये, ठीक है ना। तो उसके लिए मतलब ये केस फाइनल करेगा, केस तो यही फाइनल करेगा ना। अब नया एजी तो केस लंबा तो चलना नया एजी के लिए तो हमें शहबाज शरीफ को मनाना भी पड़ेगा ना। शहबाज शरीफ की तो मुल्क से बाहर बैठा, शहबाज शरीफ की भी तो अपना उसका दिमाग काम करता है ना। वो अमेरिका और लंदन और पता नहीं किधर घूम रहे हैं। तो वो ये फिर ऐसी सूरत हाल में अभी एकदम चीजें नहीं होती। इसी अटॉर्नी जनरल के थोड़े स्क्रू पुर्जे टाइट करने पड़ेंगे मजीद, अगरचे किए भी हैं लेकिन अभी तक वो कारगर नहीं हुए, ठीक है। लेकिन बाकी जो जज कह रहे हैं मंडे तक चला गया, मंडे तक मुझे यही लग रहा है कि छुट्टियां होने लगी हैं। शायद कोई जज आधा किसी न किसी का कोई मसला कोई तरतीब हो सकती है, लेकिन अभी नजर नहीं आ रहा कि कुछ जज। एतजाज का और लतीफ़ खोसा का क्या था किरदार आज? अदा एतजाज और लतीफ़ खोसा जो है ना, ये मैसेंजर भी हैं इमरान खान के, फैसिलिटेटर भी हैं। और इमरान खान की जो पूरी सानिया 9 मई से तवज्जो हटाने के लिए जो उसने पूरा एक खेल बुना है ना, उस खेल के मरकजी किरदार एतजाज एहसन और सरदार लतीफ़ खान खोसा है। ये जो अदा केस चल रहा है इसी सुप्रीम कोर्ट के अंदर सानिया 9 मई से ही मुतल्लिक है ना बेसिकली फौजी ट्रायल। और ये तो इसका आगाज़, इसका मेन मंबा तो सानिया 9 मई है ना। अब सानिया 9 मई में जो किरदार मुलव्वस थे उन किरदारों को बेल आउट करना है कि भाई ये बंदियालवी कोर्ट ही उनके ट्रायल करे, फौजी ट्रायल ना करें। मेन मरकजी मुद्दा तो यही है। लेकिन बंदियालवी कोर्ट ही करे, लेकिन इंसाफ तो करे ना। इंसाफ तो ईमानदारी वाला करे। जब बंदियालवी कोर्ट में इंसाफ तो नहीं होगा ना, बंदियालवी कोर्ट में कौन सा इंसाफ होना है? बंदियालवी कोर्ट में तो सासू माँ का जुरिस्प्रूडेंस अप्लाई करता है। तो यानी आपको इस पूरे सीन में आपको इमरान खान की 3 ट्रकें नजर आ रही हैं। सिर्फ ट्रक के नहीं है अदा, बात यह है उससे 3 अरब रुपए जो हैं, बस वो उससे भी बढ़ के बात है। बात यह है कि मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश करता हूँ जो मैं समझ रहा हूँ। मुझे अदा डाट्स कनेक्ट कर रहा हूँ। लतीफ़ खोसा को इमरान खान मिलने गया इस्लामाबाद में, यहाँ पे, ठीक है। सरदार लतीफ़ खान खोसा उसके वकील है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि इमरान खान आज तक किसी और के घर उसके अपने प्यारे अजीजों की अमवात हुई, फातिह खान नहीं गया फौतगी पे, लेकिन लतीफ़ खोसा के घर पहुंच गया। चलो भी ये रीज़न दी गई कि वो उसका वकील है तो अपना केस डिस्कस करने गया, चलो भी पहुंच गया। अब हुआ क्या है जो मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, वो दरअसल ये जो 3 अरब वाली आप स्टोरी बता रहे हैं ये पूरी सेटिंग है। अब ये अदा वो चीज़ें हैं जो हम और आप या जो इसके प्रोपराइटर वो फ़ोन पे अदा डिस्कस नहीं कर सकते। वीडियो मैसेज आगे पीछे व्हाट्सएप पे ये चीज़ें ट्रांसमिट नहीं कर सकते, कम्युनिकेट नहीं कर सकते, क्योंकि उनको पता है कि वो आजकल ऑडियो वीडियो ये सारी चीज़ें पब्लिक हो रही हैं। तो उनको पता है कि शायद हमारा फ़ोन कहीं पे कुछ सिस्टम ऐसा लगा हो कि ये चीज़ें निकल जाएं बाहर। तो इस वजह से अब ऐसी सूरत हाल के अंदर वो शख्सी मीटिंग करके हिफाजत और वो एहतियाती तदाबीर अडाप्ट की जा रही हैं। तो इमरान खान इसी वजह से खोसा साहब के पास गया और इस 3 अरब और वो जो एक पूरा गेम प्लान है। अब गेम प्लान में ये है कि भाई सुप्रीम कोर्ट से ऐसा फैसला लिया जाए जिस फैसले को हुकूमत ना माने, वर्स्ट एक्शन हो। तो अब यहाँ पे अगर सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा फैसला देगी तो हुकूमत तो आज कह चुकी है कि हम इस फैसले को नहीं मानेंगे, क्योंकि बेंच ही गैर कानूनी है, अदालत है ही नहीं, काजी साहब कह रहे हैं। तो जब हुकूमत नहीं माने तो हुकूमत कैसे मानेगी? हुकूमत नहीं मानेगी ना, हुकूमत नहीं मानेगी तो फिर इनसे कहेंगे कि ये तो इन्हें अदालत करेंगे या कुछ ऐसा करेंगे, तो फिर उसके लिए इनको मॉरल सपोर्ट चाहिए होगी वो क्लब बरादरी की, तो उस पर फिर पैसा खर्च होना है।
वकील हैं तो मोबिलाइज नहीं होते ना, कोई भी मास मोबिलाइजेशन के लिए अदा पैसा फेंकना पड़ता है ना, तो पैसा तो ये पूरा एक सारा सानिया है। और दूसरा मेन ये भी होगा कि जब मोबिलाइजेशन होगी, जब आवाम को मोबिलाइज किया जाएगा, वकला को मोबिलाइज किया जाएगा, सहाफ़ती कम्यूनिटी को मोबिलाइज किया जाएगा, तो फिर ऐसी सूरत हाल में ये 9 मई फौजी ट्रायल इससे भी तवज्जो हट जाएगी, ठीक है ना। वो फिर अदलिया के ऊपर फिर सब पे प्रेशर आ जाएगा। लेकिन तैयब अभी तक इन्होंने जितने भी दाव खेले हैं वो सब नाकाम हुए हैं, इसमें भी नाकामी होगी। ये तो तयशुदा है ना, ये चूंकि हम तो इसी वजह से ये चीजें पब्लिक कर रहे हैं ताकि इनका जो मंसूबा है, अब दूसरी साइड पे तो लोग मंसूबा साज बैठे हुए हैं, वो इनके गेम प्लान से पहले ही इसको काउंटर कर दें। लेकिन इधर तो काउंटर को कर नहीं रहे। इधर काउंटर चूंकि है नहीं, इधर है, अब नहीं हो सकता। अटॉर्नी जनरल को यार काउंटर करना चाहिए ना, वो तो कर नहीं रहे। इधर छोड़े अटॉर्नी जनरल को, हुकूमत का कमजोर जा रहा है कि मौक़िफ़ इधर केस बहुत कमजोर है हुकूमत का। लेकिन अब मैं आपको वो के हमारी बात अदर रह जाएगी। वो लतीफ़ खोसा को इमरान खान वहाँ पे मिलता है, सारी गेम प्लान समझाता है, फिर दूसरे दिन मैं यहाँ पे था, सरदार साहब आते हैं और सारा कुछ है, तो उसके बाद देखता हूँ सरदार साहब और एतजाज़ हसन इकट्ठे आते हैं और वो फिर डायरेक्ट सीधे चैम्बर 1 में चले जाते हैं। पहले से फ़ोन कोई बात होगी, सर हम आ रहे हैं, ये वो ठीक है, वहाँ सीधे चैम्बर में चले जाते हैं। चैम्बर में 1 घंटा तकरीबन बैठे रहते हैं, चाय से पीते हैं, गपशप लगाते हैं। और इमरान खान का जो मैं इस बात जो नज़र में समझ रहा हूँ कि जो इमरान खान लतीफ़ खोसा को मैसेज दे के गया, वो मैसेज फिर चीफ जस्टिस को पहुँचाया जाता है। और फिर उसके बाद अदा मैं आप कल भी ये बात कर रहा था कि इसी सुप्रीम कोर्ट में अदा एक एग्जाम्पल है कि अब लतीफ़ इसमें एतजाज़ हसन तो दरख्वास्त गुजार है, दरख्वास्त गुजार जज से नहीं मिल सकता और ना जज को मिलना चाहिए, जज का ज़ाब्ता अखलाक कहता है। एक दरख्वास्त गुजार बेचारे ने लेकिन इधर अखलाक तो है नहीं। एक दरख्वास्त गुजार ने बेचारे ने यहाँ पे एक जज मजहर आलम के पास केस वो बताया था कल 1 लाख जुर्माना हो गया। तो एतजाज़ हसन पे जाया कि जुर्माना होता, उल्टा उसके कहने के ऊपर केस नंबर भी लग गए, तारीख भी लग गई और समात भी। और फिर इतना तो प्यारा कर रहे हैं ना इनको बंदियाल कि सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जज कह रहे हैं हम इस बेंच को नहीं मानते, इस अदालत का वजूद नहीं है। उस सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस, इनके अपने जो फाजिल ब्रदर्स हैं, उनकी बात को इन्होंने साइड पे फेंक दिया कि आपकी बात में वजन नहीं है, वजन जो एतजाज़ कह रहा है वही है। फिर भी 7 रुकनी बेंच बिछा के सीधी सीधी पार्टी है, जाहिर है केस का फैसला सबको नजर आ रहा है। ईमानदार चीफ जस्टिस क्या कभी चाहेगा कि इमरान खान का फौजी अदालतों में ट्रायल हो? बस ये उसी की कहानी चल रही है, अब समझ गए हैं। चलें मंडे को फिर देखते हैं। हाँ, मंडे को अब देखते हैं कि क्या होता है। अटॉर्नी जनरल क्या गोल खिलाते हैं, क्या गोल खिलाते हैं, क्या तीर मारते हैं। सही बात। चलें, बहुत शुक्रिया तैयब। व्यूअर्स, तैयब के साथ प्रोग्राम आपने सुना, मेरे पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।